कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बात करते हैं स्कैम की। देखो, स्कैम जो बड़े होते हैं ना, वो तो न्यूज़ चैनल कवर कर ही ले रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो है वो बड़े बड़े न्यूज़ कवर करते हैं, बड़े बड़े स्कैम कवर करते हैं। पर छोटे लेवल पे जो स्कैम होता है ना, वो स्कैम बाहर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं ना कि आम आदमी की सोच से बहुत परे हैं। उसे पकड़ पाना भी मुश्किल होता है। आप अंदाजा लगाओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 5 करोड़, ओनली 5 करोड़। 50% जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। यानी कि 2.5 करोड़ की वैल्यू का शेयर जो है प्रोमोटर्स के पास है। 2.5 करोड़ मार्केट में है, और मार्केट में सिर्फ रिटेल के पास है। 2.5 करोड़ जो है वो रिटेल के पास है। अब ये फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 10 रुपए। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, 5 करोड़ की मार्केट कैपिटल, 2.5 करोड़ प्रोमोटर के पास, 2.5 करोड़ जो है वो मार्केट में रिटेल के पास। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है, ना म्यूचुअल फंड, ना एफआईआई, ना डीआईआई, ना अदर इंस्टीट्यूशनल्स, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। छोटी सी शेयर्स है। रेवेन्यू नाम मात्र की है, कभी 2 लाख हो गया, कभी 5 लाख हो गया, पर वैल्यू जो है इसकी 5 करोड़ दिख रही है। ठीक है। अब इस 5 करोड़ में एक बंदा है, वो ये देखता है इसमें वैल्यू। वैल्यू कैसे देखता है? वो प्रोमोटर ग्रुप से मिलता है। प्रोमोटर ग्रुप से मिलने के बाद कहता है कि भाई, तुम्हारे पास ये जो 50% है ना, मुझे इसमें से 10% चाहिए। यानी कि अब तुम्हारे पास 40% हो गए। लेकिन 10% जो मुझे चाहिए वो वन डीमैट में नहीं चाहिए, एक डीमैट अकाउंट में नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल डीमैट अकाउंट में चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में होता क्या है ना, आप ऑडिट रिपोर्ट देखोगे, जिसके पास 1% इक्विटी होती है ना, उसका ऑडिट रिपोर्ट में नाम आता है, वो इन्वेस्टर्स बुक्स में दिखते हैं। तो 1% से कम यानी 0.75 करके कई सारे डीमैट अकाउंट में 10% होल्ड कर लिया। अब ये ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अदर अदर वीडियो चैनल, यूट्यूब वीडियो बना करके लोगों को बताएंगे ये एक शेयर है और ये बढ़ने वाला है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, शेयर में कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी टेलीग्राम मार्केटिंग चल रही है। और उसके बाद वहां से कहानी शुरू होती है। 10% ये ऑलरेडी ले चुके, अब मार्केट से धीरे धीरे शेयर उठाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे शेयर उठाना शुरू करेंगे, वो 10% मार्केट से उठा लेंगे, 20% मार्केट से उठा लेंगे, पर एक भी परसेंटेज दिखेगा नहीं। उसके पीछे राज ये होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। 1% मैंने बताया कि 1% होगी तो बुक्स में दिखने लगेगी, ऑडिट रिपोर्ट में आएंगी, फाइनेंशियल्स में आएंगे। तो 1% से कम जो है वो अलग अलग डीमैट में, अपने ग्रुप में, अपने सर्कल्स में, अपने कार्टल्स में एक बनाते हैं ग्रुप, उसमें सबको ये शेयर पकड़ाते हैं बड़े कम वैल्यू पे ही। क्योंकि प्राइस जो है 5 करोड़ की है, नंबर ऑफ शेयर 50 लाख ही है, 10 रुपए वाले शेयर्स। ऐसे करके मार्केट से 20% उठा लिया और 10% ने प्रोमोटर से उठा लिया। अब प्रोमोटर्स के पास कितने हैं? 40%, जो प्रोमोटर बेच नहीं रहा। 30% ये ग्रुप कार्टल्स के पास आ गया, 70%। अब 30% ये जो मार्केट में है ना, अब वहां से पंप होना शुरू करेगा शेयर। शेयर जो है वहां से बढ़ना शुरू करेगा। 5 करोड़ का शेयर है, एक महीने में आपको दिखेगा मार्केट कैपिटल 6 करोड़ होगी, मार्केट कैपिटल 7 करोड़ हो गई। 3 महीने गुजर गए। उसके बाद आप देखोगे रेवेन्यू थोड़ा सा स्पाइक करेगा। अगर उसके 20 लाख 25 लाख रेवेन्यू ना, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास रेवेन्यू चले जाएंगे। अब वो जो रेवेन्यू 1.5 करोड़ गए, आपने प्रॉफिट दिखा कि 30 लैक्स प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू 1.5 करोड़ हो गए। आप अगले क्वार्टर का इंतजार करोगे। ऐसे करके शेयर जो है और सारे ग्रुप कार्टल्स में अकुमुलेट कराए जाएंगे। मार्केट में जो 30% है ना, वो खींचे जाएंगे। 10% 20% और कोशिश करे जाएंगे कि वो शेयर मार्केट से निकाल करके अपने कार्टल्स ग्रुप में हो जाए। पर किसी के पास भी 1% से ज्यादा नहीं दिखेगा। क्योंकि 1% अगर दिखा तो वो अरशद वारसी वाला केस याद है, जो अरशद वारसी शेयर मार्केट में स्कैम में फंसा था। वो स्कैम नहीं था, दरअसल यही एक था कि शेयर पंप एंड डंप की स्कीम चलाई गई थी कि शेयर्स को बाई किया गया, उसको पंप किया गया, ऊपर ले जाके बेच दिया गया। तो सेम वैसा ही होता है कि इन्वेस्टर का कहीं भी 1% वाली इक्विटी में नाम नहीं आना चाहिए। तो मल्टीपल डीमैट में ये खेल चल रहा होता है। तो 40% प्रोमोटर के पास, अब धीरे धीरे करके 40 to 45% शेयर जो है वो इस ग्रुप कार्टल्स के पास आ गए। बचे हुए 10% में जो रिटेल के पास है वो वैल्यू देखेंगे, रेवेन्यू बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, अब वो बेचेंगे नहीं। प्राइस में अब लगी अपर सर्किट। 50 लाख रुपए की शेयर, 50 लाख नंबर ऑफ इक्विटी, 5 करोड़ की वैल्यू। अब वहां से 10 रुपए की वैल्यू वाली शेयर जो है अपर सर्किट। एक दिन अपर सर्किट, 2 दिन अपर सर्किट। इस तरीके से अपर सर्किट आप 2 दिन 3 दिन देखते हो, आपको लगता है यार ऐसे शेयर में क्या है। फिर ना वहां पे वॉल्यूम दिखाए जाएंगे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम क्यों आते हैं? ग्रुप ए कार्टल थोड़े से बेचता है, ग्रुप बी कार्टल बेच देता है, खरीद लेता है। फिर ग्रुप बी कार्टल खरीदेगा, ग्रुप ए कार्टल बेच देगा। ऐसे करके एक खरीदता है, दूसरा बेचता है, वहां वॉल्यूम नजर आ गई, लोगों को दिखेगा यार रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रही है, शेयर्स भी अच्छे खासे मूवमेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम पे है। यानी कि मेरी को जो है ना, अब शेयर मार्केट का खजाना लग गया है। यही वो शेयर है जो को पैसा बना करके देगा। अपर सर्किट भी लेकर एक दिन में 5% रिटर्न आप लगेगा कि यार ये तो 18 दिन में 100% हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अच्छा शेयर है। वहां से खेल शुरू होता है, मेन खेल वहां से शुरू हुआ। 10 रुपए की शेयर को 300 रुपए तक पहुंचाए जाएंगे, टारगेट यही होता है 300 रुपए। अब 300 रुपए पहुंचे हैं क्यों? अपर सर्किट लगता क्यों है? बायर्स ज्यादा है, सेलर्स कम है। जो रिटेल 20% है एक्चुअल वाले, उनके पास जो है, उनको लगेगा इस शेयर में वैल्यू है, अब मैं बेचूंगा नहीं। 40% प्रोमोटर्स के पास है, और 40% जो है वो इन कार्टल्स के पास आ गया। तो अब ये बाई की ऑर्डर लगाएंगे मार्केट में, सेलर्स कोई है नहीं, तो अपर सर्किट लग गई। एक दिन लगी, नेक्स्ट डे फिर बाइंग की लगाएंगे। अगर कोई सेल कर रहा है तो ठीक है, थोड़े मोड़े सेल हो जाएंगे, लेकिन अगर सेलर नहीं है तो फिर अपर सर्किट। ये अपर सर्किट का दौर इतना लंबा चलता है, कई बार 3 3 महीने चलते हैं। मैं कुछ शेयर्स के नाम बताता हूँ आपको। बड़ौदा रायन आपको याद होगा, ब्राइटकॉम ग्रुप आपको याद होगा। ये शेयर ऐसे है जो 10 रुपए के शेयर 1400 रुपए तक गए हैं। 300 रुपए तक का टारगेट होता है कि 10 रुपए के शेयर को 300 रुपए तक पहुंचाना है।
30x का रिटर्न बनाने का टारगेट होता है सिर्फ 6 महीने में। और ये पंप और डंप की स्कीम चलती रहती है, चलती रहती है, किसी का नाम नहीं आता। एक टाइम के बाद ना शेयर काफ़ी पीक देखोगे आप, एकदम ऐसा लगेगा जैसे एकदम आसमान पकड़ लिया शेयर ने। 10 रुपये का शेयर 300 रुपये हो गया, वॉल्यूम भी आ गई, क्योंकि अब बड़ा शेयर हो गया तो उसमें खरीदार भी उसी लेवल के आ गए, कुछ बाहर से आ गए, कुछ अंदर से आ गए। पर रेवेन्यू का खेल यहाँ पे आप देखोगे, हमने बताया कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे पंप करता है। अब प्रोमोटर को भी पैसे बन रहे हैं, उनके 10 रुपये के शेयर अगर 300 रुपये जाने हैं तो उनको भी कुछ मेहनत करने होंगे। प्रोमोटर को ये बताया जाता है कि अब आपको इसमें रेवेन्यू दिखाने हैं, प्रॉफिट दिखे या ना दिखे, रेवेन्यू दिखाने हैं। रेवेन्यू कैसे दिखेंगे? कैश में। ऐसी कंपनियों में एक और चीज आप नोटिस करना, नोटिस करने वाली जो सबसे खास बात है ऐसी छोटी कंपनियों में, डेटर्स। सेल कितने कर्जे में हुए। मैंने आज सेल किया 100 रुपए का, 80 रुपए डेटर में खड़ा है, कैश रिसीव कहाँ हुआ, कैश फ्लो आया कहाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो मेरा नेगेटिव चल रहा। तो ऐसे में अगर सेल 1.5 करोड़ से 3 करोड़ चली जाए तो आपको लगेगा यार कि 6 महीने में शेयर ने रेवेन्यू डबल कर दिए, वो 3 करोड़ में प्रॉफिट कितने दिखाए, 20 लाख। अब 20 लाख आए कहाँ से, ये करेंगे क्या प्रोमोटर्स ग्रुप की अपनी 1% इक्विटी गिरा दिए। 1% इक्विटी गिरा के अगर मान लो 2 शेयर अगर 10 रुपए वाले 50 भी चले गए तो 1% इक्विटी भी गिराओगे ना तो आपको तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास जाएगा। एक्चुअल 50 लाख रुपए को वो कंपनी में घुमा फिरा करके प्रॉफिट दिखा दिया जाएगा। टैक्स तो लगने नहीं, क्योंकि बैकडेट में, बैकलॉग में लॉस हो रखे हैं, तो टैक्स कुछ लगा नहीं। अब ये सारे प्रोसेस को आप देखोगे, आप एज ए इन्वेस्टर क्या सोचोगे, यार कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है, रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट बढ़ रही है, वॉल्यूम भी है, प्राइस भी बढ़ रहे हैं, अपर सर्किट लग रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद होगा क्या, वो अपर सर्किट वाले शेयर, ये जो कार्टल्स है ना, अपनी क्वांटिटी पूरी गिरा देंगे और प्रोमोटर ग्रुप अपने 40% से गिरा करके 15% होल्डिंग कर देंगे। यानी प्रोमोटर को अपना 30%, यानी कि आप ये सोच लो 5 करोड़ की कंपनी 30x में, यानी कि 150 करोड़ पहुंचा करके अपना 30% बेच दिया ना। 150 करोड़ का आप अंदाजा लगाओ, 30% तकरीबन 45 करोड़ अंदर प्रोमोटर्स के हो गए, और उतने ही 60 करोड़ के आसपास कार्टल्स के अंदर हो गए। लगाए कितने इन्होंने, 2-2.5 करोड़ के आसपास, 60 करोड़ अंदर प्रोमोटर, 45 करोड़, 60 करोड़ ये कार्टल ग्रुप, लॉस कौन खाया, रिटेल इन्वेस्टर। इतना बड़ा स्कैम चलता है, और ये सारे स्कैम की प्रोसेस आप देखोगे ना तो आपको कहां नजर आएंगे, टेलीग्राम चैनल पे। ये शेयर भाग रहे हैं, रेवेन्यू डबल हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर लो, मैं पैसे डबल करा दूंगा। ये पैसे डबल कराने वाला स्कीम जो है ना, ये फंसाया जाता है। आपको कहां फंसाया जाएगा, 300 रुपए पे फंसाया जाएगा, 250 रुपए पे फंसाया जाएगा। वो पैसे लेके एग्जिट, सेबी भी कुछ नहीं कर पाती, और ना करने की सिर्फ एक वजह है, क्योंकि उनके बुक्स में 1% इक्विटी वाले की कोई जगह नहीं है। लेस देन 1% है, आप ट्रेस नहीं किए जाएंगे। ऐसे में इतना बड़ा रकम ट्रैक करके आराम से मार्केट से निकाल लिया जाता है, और ये एक दो बंदे नहीं कर पाते हैं, ये वही कर पाते हैं जिनके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए है। अब जो बंदा एक बार सफल हो गया ना, वो दोबारा जरूर करेगा, बड़े पैमाने पे करेगा। अब इसने 5 करोड़ वाली शेयर्स को हिलाया ना, अब वो 20 करोड़ वाली शेयर को हिलाएगा, जिसके में रेवेन्यू 1-2 करोड़ नहीं, 10-12 करोड़ रुपए, क्योंकि अब इनके पास 50 करोड़ आ गए। 50 करोड़ रुपए आ गए, अगर ये कंपनी में सिर्फ घुमाते रहे पैसा ना, कि हर रोज डाल रहे हैं, अगले दिन निकाल ले रहे हैं, तब भी रेवेन्यू आराम से 10 करोड़ दिखा सकते हैं। आप अंदाजा लगाओ, एक कंपनी की बुक्स अगर 20 करोड़ हो, नेट मार्केट कैप 20 करोड़ हो, और प्राइस 3-4 रुपए पे चल रहा हो, तो उस शेयर को वापस से 400 रुपए ले जाना कौन सी बड़ी बात है। ये इतने बड़े पैमाने पे होता है और बहुत सारे शेयर्स के साथ होता है। तो भाई मेरे, पैसा आपका है, पर ये मार्केट की चीजें सीखना बहुत जरूरी है। आप बुक्स रीड करना सीखो तो उसमें एक चीज जरूर देखना कि डेटर्स कितने हैं। सेल अगर 100 रुपीज है तो उसमें डेटर ऐसा नहीं हो कि 70 रुपीज, डेटर का मतलब क्रेडिट सेल्स होता है। ऐसा नहीं हो कि डेटर जो है वो 70 रुपीज, वो 100 रुपीज के सेल्स के अगेंस्ट, इसको आप फिगर करोड़ में भी कर सकते हो। ये चीज छोटी कंपनियों में देखना बहुत जरूरी है कि पैसे की रिकवरी कितने डेज में हो रही है, डेटर साइकिल, ये पैसे कितने दिन में रिकवर हो रहे हैं। अगर कि आप 2 महीने की सेल है, मान लो आप 1200 करोड़ की सेल दिखा दी हो, 200 करोड़ आपके डेटर चलते हैं, कि 2 महीने की पेमेंट साइकिल है, आपको 2 महीने की पेमेंट नहीं है तो 200 करोड़ डेटर हो गए। लेकिन आपकी 1200 करोड़ की रेवेन्यू है और 900 करोड़ डेटर्स में है, आप समझ रहे हैं 9 महीने बाद पैसे आ रहे हैं क्या आपके। बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कंपनियों से दूर रहे जिनका डेटर साइकिल खराब हो। पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी, पर लर्निंग होना बहुत जरूरी है। आप एक अंदाजा लगाओ कि आपको अगर बड़े पैसे दे दिए जाए ना, तो उन बड़े पैसों को कहां इन्वेस्ट करना है, ये चीज आपको अभी से सीखनी पड़ेगी। क्योंकि ओवर द टाइम आपकी पोर्टफोलियो हो सकता है अभी 1 लाख रुपए के अंदर हो, बड़ा होगा ना, 10 साल बाद 25 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। इतनी बड़ी पोर्टफोलियो मैनेज करना खुद आना चाहिए। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको इतना ईजी पैसा नहीं बना सकता जितना आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट की समझ होने के लिए आपको एक लंबा टाइम देना पड़ता है और छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है। और ये सब सारी चीज़ें जो है ना, बड़े यूट्यूबर्स जो है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो भी इन गेम में शामिल होते हैं। क्योंकि उतना पैसा उन्हीं इन्फ्लुएंसर के पास है, उनके नाम से शेयर मार्केट के टेलीग्राम चैनल बनाए जा रहे हैं और उसके बाद फिर शेयर पंप किए जा रहे हैं। नाम इस वजह से नहीं आता क्योंकि लॉ अच्छे से जानते हैं, 1% से कम रखने हैं, पैसा ऐसे बनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो डीप एनालिसिस है वो शेयर की कोई एनालिसिस नहीं है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और लोग कैसे पैसा बनाते हैं एक दूसरे को बेवकूफ़ बना करके, इसके बारे में उम्मीद करते हैं पसंद आई है। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉलो ज़रूर किया होगा। थैंक यू।